अस्सलाम वालेकुम। क्या अजरबैजान का डायरेक्ट वर्क परमिट यानी कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में बैठे हुए मिल सकता है? आज की वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ यही आपको बताएंगे। अजरबैजान का डायरेक्ट वर्क परमिट अगर आपको मिलता है तो किन शराइत पे आपको मिलता है और किस तरह से मिल सकता है, और कुछ ऐसे स्कैम भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि वीज़ा अजरबैजान के लेके आपके साथ हो सकते हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों से मुतात रहना है। किस सूरत में आपको अजरबैजान का वर्क परमिट मिल सकता है, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अजरबैजान के रिलेटेड जो भी वीज़ा इंफॉर्मेशन अपडेट्स होती हैं वो मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं, सो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद अगर आपका कोई भी सवाल होगा वो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बात दरअसल इस तरह है कि अगर कोई बंदा आपको यह कहता है कि मैं आपको आपकी होम कंट्री में बैठे हुए ही अजरबैजान का डायरेक्ट वर्क परमिट देता हूं, तो वो किस तरह से आपको देगा। अगर कोई कारोबारी बंदा यहां पे अजरबैजान के अंदर मौजूद है जिसका यहां पे अपना बिजनेस है, मैं एक मिसाल दे देता हूं कि अगर किसी का यहां पे रेस्टोरेंट्स है तो उस सूरत में वो आपका जो वीज़ा ले सकता है वो शेफ का वीज़ा आपके लिए ले सकता है, या फिर आपके लिए कैशियर का वीज़ा ले सकता है। दीगर सूरत हाल ये जो है ना कि जी वो वेटर का वीज़ा ले लेगा, या कोई मतलब आपके लिए वो ड्राइवर का वीज़ा ले लेगा, या कोई प्लम्बर का ले लेगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। वो कैसे झूठ बात है? अजरबैजान गवर्नमेंट ये कहती है कि सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पे आके कोई कारोबार करते हैं तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो हायरिंग करते हैं उस कारोबार के रिलेटेड यानी कि जो यहाँ पे लेबर हायर करते हैं वो अजरबैजान की रखें। हमेशा अजरबैजान जो है वो उन लोगों को वीज़ा अलाउ करता है जो कि अजरबैजानी होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन करता है तो उसकी एक शराइत है कि उसमें कम से कम वो 4 से 5 बंदे जो है वो अजरबैजान के यहाँ के मकामी रखे, यहाँ के जो रहने वाले हैं जो कि अजरबैजानी सिटीजन हैं वो रखे। उसके बाद अगर कोई उसको ऐसा एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है या इंडियन है, तो उसने अब यहाँ पे जो है वो इंडियन या पाकिस्तानी फूड जो है यानी कि वो बनवाना है, तो उसके लिए लाजम बात है कि उसको जो शेफ चाहिए होगा वो उसको इंडियन चाहिए होगा या पाकिस्तानी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अजरबैजानियों को ये कुकिंग नहीं आती। तो इसके लिए वो फिर क्या करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट लेगा और आपका डिप्लोमा लेगा जो कि आपका शेफ का डिप्लोमा होगा, और आपका मेडिकल करवाएगा। फिर वो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अजरबैजान की जो मिनिस्ट्रीज है वहां पे अप्लाई करेगा, और मिनिस्ट्री की तरफ से एक टीम आएगी उसके पास उसके रेस्टोरेंट्स पे, और वो आके चेक करेगी कि क्या इस बंदे की इसको वाकई में जरूरत है, इसके पास ये काम है। अगर उनको ये लगता हुआ कि इसने ऑलरेडी अजरबैजान के 4-5 बंदे रखे हुए हैं और अब आप इसको शेफ की यहाँ पे जरूरत है, तो फिर वो वीजा अलाउ कर देंगे। किसी सूरत में वीजा वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। ये बात नहीं है कि 100% वो वीजा लगेगा ही लगा। कुछ सूरत में उनको जब वो सर्टिफाइड नहीं होते तो वीजा रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के वीजा फिर लग जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कह रहा है ना कि जी मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं आपको ड्राइवर के वीजे पे बुला लूंगा, या मैं आपको वेटर के वीजे पे बुला लूंगा, या मैं आपको किसी ऐसे प्लम्बर के वीजे पे बुला लूंगा, इलेक्ट्रीशियन के वीजे पे बुला लूंगा, तो ये भाई साहब झूठ बात है। इस तरह की कोई बात नहीं है। अजरबैजान में पहले तो बात यह है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि जी हमें बोल्ट वीजा की ऑफर आई है, तो वो बोल्ट मतलब टैक्सी वीजा की ऑफर आई है। कोई भी अजरबैजान के अलावा कोई भी दूसरी कंट्रीज के सिटीजन जो है वो यहाँ पे आके टैक्सी ड्राइव जो है वो नहीं कर सकते, बोल्ट नहीं चला सकते। हाँ, अलबत्ता वो लोग ड्राइव कर सकते हैं जो लोग इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे आके अजरबैजानी से शादी कर लेते हैं, वो लोग यहाँ पे फिर जो है वो टैक्सी वगैरह चला सकते हैं। वर्क वीजा पे आके आप अगर ये सोचे ना कि आप यहाँ पे टैक्सी चला लेंगे या कोई प्लम्बर का काम कर लेंगे या कोई इलेक्ट्रीशियन का या सेल्समैन का, तो ये बहुत 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 कम है। ड्राइवर का तो बिल्कुल ही नहीं है। प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन का फिर भी कहीं ना कहीं पे कोई छुप छुपा के जो है वो कोई बंदा आपको वीजे किसी पे रख ले, काम कोई करवा ले, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निकली बात बताता हूं। वो क्या बात है कि अजरबैजान के अंदर जो भी बंदा आपको वर्क वीजा पे बुलाएगा ना डायरेक्ट, या आप विजिट वीजा पे यहां पे आते हैं और वीजा को कन्वर्ट करवाएगा, वो किसी ऐसी फील्ड के रिलेटेड ही आपको जो है वो आपका वीजा कन्वर्ट करवाएगा जिसकी डिमांड अजरबैजान के अंदर पूरी ना होती हो। यानी कि वो बंदा अजरबैजान के अंदर उसको ना मिलता हो, उसने ये शो करवाना है कि ये बंदा मैं अपनी होम कंट्री से बुला रहा हूं और ये बंदा इस काम का एक्सपर्ट है। उसके लिए वो डिप्लोमा भी बनवाएगा, उसकी ट्रांसलेशन भी करवाएगा डिप्लोमा की अजरबैजानी में, नहीं तो इंग्लिश में, तो वो लाजम मस्ट होगा। तो उसी सूरत में आपका जो डायरेक्ट वर्क परमिट है वो लगता है। स्कैम से आपने बचना है। जो लोग भी आपको जो है वो ये कहते हैं ना कि जी हम आपको डायरेक्ट वर्क परमिट देंगे और ये विजिट वीजा दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि यहां पे आके कन्वर्ट करवा लेंगे, ऐसे किसी चक्कर में आपने नहीं डलना।
जब भी किसी अजरबैजान का वीजा किसी भी बंदे से अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आपको दिलवा सकता हूं, पेमेंट आपने उसको पहले नहीं करनी, 100% श्योरिटी वाले बंदे को ही आपने डॉक्यूमेंट देने हैं। वीजा लगने के बाद, काम लगने के बाद 100% जब आप चेक करवा लें कि आपका वीजा रियल है, तब आप पैसे दें या तब आप उसके साथ जो आपकी कमिटमेंट हो वो पूरी करें। दीगर किसी सूरत हाल में भी एडवांस पैसे ना दें। अजरबैजान का वीजा बहुत मुश्किल मिलता है, जिन लोगों को भी मिलता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये नहीं है कि इजी वे में मिल जाता है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अजरबैजान की जो टेम्परेरी रेजिडेंसी है यानी कि टीआरसी है, वो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है वो आप लोग वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।